बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक भाई ने गूगल एडसेंस से पेमेंट मंगवाई है मीज़ान बैंक के अकाउंट में। ये देख सकते हैं आप, इनके 38,420 रुपये इनके अकाउंट में आए। तो इनकी जो पेमेंट थी $157 की बनती थी, गूगल एडसेंस की पेमेंट। तो इनके $20 तकरीबन जो हैं वो मीज़ान बैंक ने इस पर काटे हैं। तो इस पर हमारा एक यूट्यूब का ग्रुप है यूट्यूबर्स का, तो उसके ऊपर इन्होंने इन्फॉर्मेशन जो है शेयर की हुई है। और भी बहुत सारे यूट्यूबर्स ने बताया हुआ है कि इनके किसी के $20 कट रहे हैं, किसी के $40 कट रहे हैं। तो इसका मैं आपको बताता हूँ सारा जो है क्या है, मामला क्या है। देखें, पहला तो मीज़ान बैंक की ये पेमेंट है, मीज़ान बैंक में मंगवाई गई है और 38,000 रुपया इनका आया है। आना इनका था 43,500 रुपये तकरीबन उस वक्त के डॉलर के रेट के मुताबिक। तो ये 5,000 रुपया तकरीबन $20 की अमाउंट बनती है। ये जो $20 हैं ये मीज़ान बैंक नहीं काट रहा, बल्कि ये अगर आप गूगल एडसेंस की वेबसाइट पे देखें तो वहाँ पे उन्होंने वाज़े तौर पे लिखा हुआ है इंटरमीडियरी बैंक्स, ठीक है। यानी कि थर्ड पार्टी है जो कि गूगल एडसेंस से पेमेंट लेके पाकिस्तानी बैंक्स को देती है। तो ये जो दरमियान वाली पार्टी है इसको थर्ड पार्टी कहते हैं, इसको वायर लिंक भी कहते हैं, ठीक है। वायर लिंक का लफ्ज़ भी इसके लिए इस्तेमाल होता है। तो ये जो थर्ड पार्टी बैंक्स हैं ये पैसे काट रहे हैं, ये फ़ॉरेन बैंक्स हैं, ठीक है जी। तो ये पैसे काट रहे हैं। तो इन्होंने, आप किसी भी पाकिस्तानी बैंक के अंदर आप अमाउंट ड्रॉ कर लें, $100 अगर आप ड्रॉ कर रहे हैं तो $20 उन्होंने काटने, ठीक है। पहली चीज़ ये है। दूसरा, इस पर इजाफी टैक्स 1% या 0.25% का कटता है, ठीक है। डिपेंड करता है कि आप जो है वो सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट बोर्ड से रजिस्टर्ड हैं तो 0.25 कटेगा, अगर नहीं रजिस्टर्ड तो 1% कटेगा, ठीक है। तो इसमें आपको मैं दिखाता हूँ। ये अब अमाउंट मैंने बताया $100 तक मंगवाएंगे तो $20 तो कटने किसी भी बैंक में मंगवा लें, ठीक है। मैं आपको नीचे और जो लोग हैं उनके मैसेज पढ़ा देता हूँ। ये एक बंदा है, इसने MCB में पैसे मंगवाए, ठीक है। ये आप वाज़े तौर पे देख सकते हैं कि इन्होंने गूगल एडसेंस की पेमेंट मंगवाई है और 1 लाख से ज़्यादा अमाउंट थी, उसके ऊपर 10,000 रुपया कट गया, ठीक है। तो ये तकरीबन $40 की अमाउंट कटी है। तो इससे आपको ये भी अंदाज़ा हो जाएगा कि कितनी अमाउंट पे मंगवाने पे कितने डॉलर कटते हैं, ठीक है। ये मैं आपको क्लियर कर दूंगा इस वीडियो में इंशाल्लाह। तो इसके बाद नीचे एक और दोस्त हैं, उन्होंने पैसे मंगवाए हैं। ये सारे यूट्यूबर्स हैं, कुछ इनमें वेबसाइट्स की पेमेंट लेते हैं। आप जानते हैं वेबसाइट की पेमेंट भी गूगल एडसेंस ही करता है, यूट्यूब की पेमेंट भी गूगल एडसेंस ही करता है, ठीक है। तो ये इन्होंने $300 मंगवाया पूरा, तो इस पर भी $20 इनके कटे हैं, ठीक है। तो इसमें आपको एक चीज़ क्लियर हो जाएगी कि चाहे आप $300 मंगवाएं या $100 मंगवाएं, $20 आपके कटने हैं। तो इसमें बेहतर है कि आप डिले करके इकट्ठी पेमेंट मंगवा लें, ठीक है। और इसमें इजाफी टैक्स जो कटता है वो ये नीचे आप देख सकते हैं, इनका भी 1% कटा है। तो ये या 1% कटना है आपका या 0.25% कटना है। तो ये जो डॉलर्स हैं, ये $20, ये असल में बहुत बड़ी अमाउंट है। तो ये $20 या $40 जो कट रहे हैं, मैंने आपको प्रोसेस बता दिया कि जिसकी 1 लाख से ऊपर पाकिस्तानी पेमेंट थी उसके $40 कटें, और अगर आपके $300 तक पेमेंट है तो उसके ऊपर $20 कट रहे हैं। अब आप कोई भी बैंक जो है यूज़ कर लें। MCB मैंने आपको दिखा दिया, इसमें नीचे और बहुत से मैसेजेस हैं मैंने इकट्ठे किए हुए हैं यहाँ पे आपको दिखाने के लिए। तो इसमें MCB हो, आपका मीज़ान बैंक हो, UBL हो, अलाइड बैंक हो, कोई भी बैंक आप इस्तेमाल कर लें, अब आपकी पेमेंट जो है वो कट के आती है। अब वो सिलसिला नहीं है कि फ्री आपको पैसे आ जाएंगे, ठीक है। और चार्जेस जो हैं वो लगने ये $20 या $40 ये अमाउंट आपकी कटनी है। तो इसका मैंने तरीकाकार बता दिया। सेव करने का एक ही तरीकाकार है कि फिर $100 ना मंगवाएं, इकट्ठे $300 मंगवा लें, तो एक ही दफ़ा $20 जो है वो कट जाएंगे, ठीक है। और इसका कोई सेव करने का तरीका नहीं और कोई भी लीगल वे नहीं है। अगर कोई लीगल वे होगा, कोई ऐसी एजेंसी होगी तो मैं आपको बता दूंगा, जो कि जिस तरह हमारी जो यूरोपियन यूनियन है इनकी जो है मनी एक्सचेंज है, तो मैं आपको अगर कोई अपडेट होगी तो ज़रूर दे दूँगा, ठीक है। राइट नाउ मुझे यही इन्फॉर्मेशन है कि तमाम बैंक्स पे ये अमाउंट जो है वो कट रही है।